बहुत समय पहले की बात है। बगदाद के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो ना तो बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब। उसके 3 युवा पुत्र थे। लड़के बहुत सुंदर और सुगठित शरीर के मालिक थे। वे शिक्षित, बहुत बुद्धिमान और समझदार थे। वे हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते थे और बुरों से दूर रहते थे। सबसे बड़े भाई नासिर की उम्र 21 साल थी, मंझले भाई नवरोज की 18 साल और सबसे छोटे भाई नादाल की उम्र 16 साल थी। एक दिन उनके पिता ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और बहुत स्नेह दिखाने के बाद कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास जो धन होगा वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। मैंने तुम्हारे लिए जो हो सकता था वो किया है। मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। मैंने तुम्हें 3 गुण दिए हैं। पहला, मैंने तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाया है। दूसरा, मैंने तुम्हें हथियारों का उपयोग करना सिखाया है और तुम कुशल सैनिक बन गए हो। और तीसरा, मैंने तुम्हें किसी से न डरना सिखाया है, जिसने तुम्हें बहादुर बनाया है। अब मैं तुम्हें 3 सलाह देता हूँ, इन्हें सुनो और हमेशा याद रखो। हमेशा ईमानदार रहो और तुम मुसीबत से दूर रहोगे। कड़ी मेहनत करने में कभी संकोच न करो और तुम सुख शांति से रहोगे। और दान पुण्य करो ताकि तुम्हें कभी शर्मिंदा न होना पड़े। बाकी सब खुद सोच लेना। मैंने तुम्हारे लिए 3 घोड़े तैयार किए हैं, काले, भूरे और खाकी। मैंने तुम्हारे थैलों में 1 हफ्ते का पर्याप्त भोजन भर दिया है। अब अपनी यात्रा पर निकल पड़ो, दुनिया देखो। जब तक तुम दुनिया नहीं देख लेते, तुम वास्तव में पुरुष नहीं बन सकते। जाओ और अपना भाग्य आजमाओ। मेरे बेटो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ये कहकर पिता उठकर चले गए। तीनों भाइयों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और जैसे ही अगली सुबह हुई, वे निकल पड़े। उन्होंने सारा दिन यात्रा की और काफी दूरी तय की। जब सूरज ढल रहा था तो वे एक बड़े पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। पहाड़ के नीचे एक बड़ा पेड़ था और उसके नीचे से एक झरना बह रहा था। भाइयों ने उसी झरने के पास रात बिताने का फैसला किया। उस झरने के पास एक गुफा थी और उसके अंदर सांपों का राजा सुल्तान अजगर रहता था। लेकिन तीनों भाइयों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया, उन्हें पेड़ से बांधा और उन्हें साफ किया। उन्होंने उनके आगे चारा डाला और खुद खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद उन्होंने पिछली रात की तरह बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। पिछली रात की तरह दोनों छोटे भाई लेट गए और बड़े भाई ने पहरा देना शुरू किया। उसके पहरे के दौरान कोई विशेष घटना नहीं हुई। अब मंझले भाई नवरोज की बारी थी। चांदनी रात थी और एकदम सन्नाटा था। लेकिन कुछ देर बाद वो अजगर गुफा से बाहर निकला। अपना विशाल फन उठाकर और फुंकारते हुए वो झरने की ओर बढ़ने लगा। लेकिन नवरोज बिल्कुल नहीं डरा। उसने सोचा कि उसके भाइयों की नींद खराब हो सकती है, इसलिए वो एक खुले मैदान की ओर भागा। जब अजगर को इंसान की गंध मिली तो वो उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर जाने के बाद नवरोज रुका, अपनी तलवार निकाली और सांप की पूंछ पर वार किया। सांप दर्द से जमीन पर छटपटाने लगा। उस बहादुर व्यक्ति ने उसकी पीठ पर दूसरा वार किया और तीसरे वार में सांप वहीं मर गया। नवरोज ने उसकी खाल की एक लंबी पट्टी काटी, उसे अपनी कमीज के नीचे कमर में बांध लिया और फिर अपनी जगह पर आकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद उसका पहरा खत्म हुआ और नादाल की बारी आई। उसका पहरा भी शांति से बीत गया। सुबह होते ही तीनों भाई अपने घोड़ों पर सवार हुए और अगले दिन भी सारा दिन यात्रा करते रहे। वे चलते रहे, सफर करते रहे। पहाड़ों और पहाड़ियों को पार करते हुए वे एक टीले पर पहुंचे। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि आकाश में बादल छाए हुए थे और रात अंधेरी थी। इसलिए उन्होंने आग जलाई और खाने के लिए बैठ गए। नियम के अनुसार दोनों छोटे भाई लेट गए और बड़ा भाई पहरा देने लगा। फिर मंझले भाई की बारी आई। उसके बाद वो भी लेट गया और सबसे छोटे भाई नादाल अपना पहरा देने लगा। सबसे पहले सबसे छोटे भाई नादाल काफी देर तक बैठकर देखता रहा। चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए नादाल आंखें बंद करके और कान खुले रखकर बैठ गया। बीच बीच में वो अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखता और फिर आंखें बंद करके बैठ जाता। एक बार उसने आंखें खोली और देखा कि आग बुझ गई है। आग फिर से जलाना जरूरी है। ये सोचकर वो टीले पर चढ़ा और चारों ओर देखा कि कहीं आग दिखाई दे रही है या नहीं। अचानक उसे दूर एक चिराग की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वो टीले से नीचे उतरा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस दिशा में चल दिया। काफी देर की यात्रा के बाद वो एक सुनसान एकांत घर में पहुंचा। वो अपने घोड़े से उतरा और दबे पांव चलकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने खिड़की से अंदर झांका। अंदर रोशनी थी और कमरे के बीच में एक
चूल्हे पर खाना पक रहा था। उसके चारों ओर लगभग 20 आदमी बैठे थे। उनके चेहरे डरावने थे और आंखें बड़ी बड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की साजिश कर रहे हैं। वे चोर और डकैत लग रहे थे। नादाल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो ये एक अच्छे व्यक्ति के लिए सही नहीं होगा। चलो अक्ल का खेल खेला जाए। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं उनके बीच रहकर उनके इरादों को जान सकूं, और मुझे उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ करना चाहिए ताकि अवसर मिलने पर मैं अपना काम कर सकूं। उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। एक अजनबी को अंदर आते देख सभी डाकू चौंक गए और अपने हथियार उठा लिए। नादाल ने डाकू सरदार को संबोधित किया, हुजूर, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ। मैं एक दूर के शहर से आया हूँ। अब तक मैं छोटे मोटे काम करता था, लेकिन मैं एक गिरोह में शामिल होना चाहता था। अचानक मुझे आपके बारे में पता चला और मैं यहाँ आ गया। अब आप ही मेरी एकमात्र आशा है। कृपया मुझे अपने समूह में ले लें। हुजूर, मेरी उम्र पर न जाएं। मेरे पास कई गुण हैं। मैं सुरंग खोद सकता हूँ, जासूसी कर सकता हूँ और यहाँ वहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ। मैं आपके काम आऊँगा। नादाल ने अपनी चालें इस तरह चली कि डाकू सरदार ने उस पर विश्वास कर लिया। सरदार ने नादाल से कहा, तुमने आकर बहुत अच्छा किया। आओ यहाँ बैठो। नादाल आगे बढ़ा, अभिवादन किया और उनके पास बैठ गया। जब खाना पक गया तो सबने खाया। उस रात उन्होंने राजा के महल को लूटने की योजना बनाई थी। खाना खाने के बाद सभी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नादाल उनके साथ था। कुछ देर बाद वे राजा के बगीचे में पहुंचे। वे इस बात पर सलाह मशविरा करने लगे कि अंदर कैसे जाया जाए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि नादाल पहले दीवार फांद कर देखेगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वे सो रहे होंगे तो डाकू एक एक करके बगीचे में उतरेंगे और एक साथ महल में प्रवेश करेंगे। डाकुओं की मदद से नादाल दीवार पर चढ़ गया। उसने बगीचे के चारों ओर देखा और पाया कि सभी पहरेदार गहरी नींद में थे। बगीचे के बीच में घोड़ों की एक बड़ी 2 पहियों वाली गाड़ी थी। उसने उसे दीवार के पास खींचा और डाकुओं को इशारा किया कि ये एक बेहतरीन मौका है। फिर एक एक करके डाकू दीवार फांदने लगे। जैसे ही पहला डाकू दीवार पर चढ़ा और अपना सिर नीचे झुकाया, नादाल ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। उसका सिर कटकर बगीचे में गिर गया। उसने लाश को घसीटकर बगीचे के अंदर कर दिया। बाकी सभी डाकुओं का यही हाल हुआ। उसके बाद नादाल सावधानी से महल की ओर बढ़ा। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और कुछ लड़कियां उनकी पहरेदारी कर रही थीं, लेकिन वे भी आराम से सो रही थीं। नादाल एक दरवाजे में घुसा। उसने देखा कि कमरा बहुत अच्छी तरह सजा हुआ था। कीमती पर्दे लटके हुए थे और कमरे के बीच में एक सुंदर सोफे पर एक बहुत सुंदर लड़की सो रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। नादाल धीरे से उसके पास गया, उसके हाथ से सोने की अंगूठी निकाली, अपनी जेब में रखी और वहां से धीरे से निकलकर दूसरे हॉल में पहुंचा। उसने सोचा, अब दूसरा कमरा देखते हैं। ये सोचकर उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया। ये कमरा पहले वाले से भी अधिक सुंदर और सजा हुआ था। हर जगह कीमती पर्दे लटके हुए थे। वहाँ भी कमरे के बीच में एक चांदी के सोफे पर एक बहुत सुंदर लड़की सो रही थी। कुछ नौकरानियां उसके सोफे के पास गहरी नींद में सो रही थीं। नादाल धीरे से आगे बढ़ा, उसकी उंगली से भी अंगूठी निकाली और हॉल में लौट आया। अब वो तीसरे कमरे की ओर गया। तीसरा कमरा पहले 2 की तुलना में और भी सुंदर और भव्य था और उस कमरे में एक अत्यंत सुंदर युवती सोफे पर सो रही थी। ये लड़की पिछली दोनों से भी अधिक सुंदर थी। नादाल धीरे से जाकर उसके बाएं कान की बाली उतार ली। फिर वो वहां से बगीचे में आया और महल से बाहर निकलने के लिए दीवार फांद गया। अपने घोड़े पर सवार होकर वो अपने ठिकाने पर लौट आया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोनों भाई अभी भी आराम से सो रहे थे। नादाल वहीं बैठ गया और अपनी तलवार से खेलने लगा। सुबह होने पर तीनों भाई नाश्ते के लिए बैठे। फिर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर की यात्रा के बाद वे एक शहर में पहुंचे। वहां पहुंचकर वे एक सराय में रुके। घोड़ों को एक शेड के नीचे बांधकर वे तीनों भोजन कक्ष में गए। वे चाय पीते हुए आराम करने लगे। इसी बीच गली में एक ढोल बजाने वाला आया और जोर जोर से कहने लगा, ओ लोगों, कान खोल कर सुनो। कल रात राजा के महल में एक अजीब घटना घटी है। किसी ने महल के बगीचे में 20 डाकुओं के सिर काट दिए हैं और राजकुमारियों के सोने के गहनों का एक एक टुकड़ा गायब हो गया है। इसलिए राजा की घोषणा है कि शहर के सभी निवासी, चाहे छोटे हों या बड़े, उनकी इस रहस्य को सुलझाने में मदद करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो बहादुर व्यक्ति कौन है जिसने ये काम किया है। इसलिए यदि शहर में कोई अज्ञात यात्री है तो उसे महल में भेजा जाए।
सराय के मालिक ने तुरंत तीनों भाइयों को महल जाने के लिए कहा। तीनों भाई उठे और राजा के महल की ओर चल दिए। राजा को सूचना दी गई कि 3 अज्ञात व्यक्ति आए हैं। राजा ने तीनों को अलग अलग कमरों में रखने का आदेश दिया। उन्होंने अपने वजीर से कहा, तुम इनसे रहस्य का पता लगाओ। अगर उनसे सीधे पूछा गया तो वो शायद कुछ न कहें। बेहतर होगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। वैसा ही किया गया। तीनों भाइयों के सामने एक दस्तरख्वान बिछाया गया और उस पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन सजाए गए। अगले कमरे में राजा और वजीर कान लगाकर सुनने लगे। नासिर ने कहा, हमें भेड़ का मांस परोसा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस भेड़ को कुत्ते का दूध पिलाया गया था। नवरोज ने कहा, राजा कुत्ते का मांस खाने में भी नहीं हिचकिचाते। मुझे आश्चर्य है कि इस अंगूर के मुरब्बे से इंसानों की गंध क्यों आ रही है। नादाल ने भी मुरब्बा चखा और कहा, हाँ, वास्तव में सभी राजा क्रूर होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि मुरब्बे में इंसानी खून मिला हो। मुझे एक और बात पर भी आश्चर्य है। जिस तरह से प्लेट में रोटियां सजाई गई हैं, उसे केवल एक कुशल रसोइया ही इस तरह सजा सकता है। नासिर ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हमें इसी कारण महल में बुलाया गया है, ताकि महल की घटनाओं का रहस्य हमारे माध्यम से जाना जा सके। हमसे पूछताछ भी की जाएगी। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नवरोज ने कहा, हाँ, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। अब बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को बताएं कि यात्रा के इन 3 दिनों के दौरान हमारे साथ क्या हुआ। तो सब अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। सबसे पहले नासिर ने अपना अनुभव बताया कि कैसे उसने शेर का सामना किया और उसे मार डाला। सबूत के तौर पर उसने शेर की खाल का वो टुकड़ा निकाला जिसे उसने अपनी कमर से काटा था और अपने भाइयों के सामने रख दिया। फिर नवरोज में अपनी कहानी सुनाई। उसने अपनी कमर में बांधा हुआ सांप की खाल का टुकड़ा निकाला और अपने भाइयों के सामने रख दिया। अब नादाल की बारी थी। उसने अपने भाइयों को तीसरी रात की सारी घटनाएं बताईं और अपनी जेब से वे सभी चीजें निकाल ली जो उसने महल से ली थी। अब राजा और वजीर के सामने सारे रहस्य उजागर हो गए, लेकिन तीनों भाइयों ने मांस और मुरब्बे के बारे में जो बातें कही थीं, वे उनकी समझ में नहीं आईं। इसलिए राजा ने सबसे पहले चरवाहे को बुलाया और उससे पूछा, सच बताओ, क्या तुमने कल जो भेड़ का मांस भेजा था उसे कुत्ते का दूध पिलाया गया था? महाराज, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं सच बता दूंगा। चरवाहे ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, लेकिन सच बताओ। तब चरवाहे ने कहा, पिछली सर्दियों में जिस बकरी ने मेमने को जन्म दिया था वो मर गई थी। मुझे मेमने पर दया आई और मैंने उसे एक मादा कुत्ते को दे दिया और उस कुत्ते ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला। कल मैंने उसी को काट दिया और उसका मांस आपके लिए भेज दिया, क्योंकि मेरे पास वही एक भेड़ थी। बाकी आपके नौकर पहले ही ले जा चुके थे। इसके बाद राजा ने माली को बुलाया और डांटते हुए पूछा, सच बताओ, क्या उस अंगूर के मुरब्बे में इंसानी खून मिला हुआ था? हुजूर, एक घटना घटी थी। अगर मुझे मेरी जान का भरोसा मिले तो मैं कहानी सुनाऊंगा। मैंने तुम्हें माफ किया, बताओ क्या हुआ? राजा ने कहा। माली ने कहा, ये पिछले साल की बात है। मैंने आपके लिए कुछ विशेष अंगूर की बेलें बचा कर रखी थीं। पता नहीं कौन रात में आता और अंगूर चुरा ले जाता। मैं अंगूर की बेलों के नीचे चोर का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मैंने एक आदमी को आते देखा। मैंने उसके सिर पर लाठी से जोर से प्रहार किया और वो आदमी वहीं मर गया। मैंने उसी पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और उस आदमी की लाश को दफना दिया। अगले साल बेलें इस तरह बढ़ी और उन पर इतने फल लगे कि ईश्वर मुझे क्षमा करे, पत्तियों से ज्यादा अंगूरों के गुच्छे थे, लेकिन उनके स्वाद में थोड़ा अंतर था। इसलिए उन अंगूरों को आपके पास भेजने के बजाय मैंने उनका मुरब्बा बना दिया। इस तरह दोनों भाइयों की बातें सच साबित हुईं। और जहाँ तक तीसरी प्लेट की बात थी, वो भी सच थी, क्योंकि राजा ने खुद रोटियां उन पर रखी थीं। ये पता चला कि उनका भाई, राजा का भाई, रोटियां बनाने वाला या रसोइया था। राजा तीनों भाइयों के कमरे में गए और कुशल मंगल पूछने के बाद कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सच साबित हुआ है। इस कारण तुम मुझे और भी प्रिय हो गए हो। मेरे सम्मानित अतिथियों, मेरा आपसे एक निवेदन है। हमें बताइए, तीनों भाइयों ने कहा। यदि आपका निवेदन उचित हुआ तो हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने कहा, मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं है। तुम यहीं रहो, मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा। मैं पूरे शहर को आमंत्रित करूंगा और 40 दिनों तक सबको पुलाव खिलाऊंगा। आपके शब्द बहुत दयालु हैं, नासिर ने उत्तर दिया। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ना तो किसी राजा की संतान हैं और ना ही हमारे पूर्वज अमीर लोग थे।
आपने अपनी संपत्ति और राज्य खुद कमाया है और हमने कड़ी मेहनत करना सीखा है। राजा उनसे विनती करने लगे और कहा, मैं मानता हूँ कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें कड़ी मेहनत से पाला है और ये बड़े गर्व की बात है कि उनके बेटे इतने बहादुर हैं। तो क्या तुम्हारे पिता मुझसे किसी भी तरह कम हैं? वास्तव में वो मुझसे ज्यादा अमीर हैं। असल में मैं उन लड़कियों का पिता हूँ जिनके सामने बड़े बड़े राजाओं ने सिर झुकाए हैं, विनती की है और प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन मैं तुमसे अपनी बेटियों से शादी करने का अनुरोध कर रहा हूँ। अंत में तीनों भाई मान गए। राजा ने अपनी तीनों बेटियों का विवाह तीनों भाइयों के साथ बड़े धूमधाम से किया और फिर राजा 40 दिनों तक दावतें देता रहा और पूरा शहर खाता रहा। तीनों भाई महल में रहने लगे। राजा अपने दामादों को बहुत प्यार करते थे और वो सबसे छोटे भाई नादाल को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा अपने बागीचे में एक नाली के पास आराम से सो रहे थे। नादाल भी पास ही बैठा था। अचानक नाली के अंदर से एक जहरीला सांप निकला। वो राजा को काटने ही वाला था कि नादाल की नजर उस पर पड़ गई। नादाल ने अपनी तलवार निकाली और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही नादाल तलवार वापस म्यान में रख रहा था, राजा की आंख खुल गई। नादाल को इस हालत में देखकर राजा के मन में शक पैदा हो गया और उसने मन ही मन सोचा, मेरी बेटी से शादी करके इसका अहंकार और बढ़ गया है, वो और लालची हो गया है और मुझे मारकर खुद राजा बनना चाहता है। राजा उठे और अपने वजीर के पास गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वजीर काफी समय से तीनों भाइयों के प्रति ईर्ष्या से जल रहा था। अब उसे अपना मौका मिल गया, इसलिए उसने राजा के पास तीनों भाइयों की खूब बुराई की। मेरी सलाह लिए बिना आपने अपनी बेटियों से शादी अपनी मर्जी से इन 3 धोखेबाजों से कर दी और यहाँ देखिए, आपके दामाद ने आपकी हत्या करनी चाही। ये धोखेबाज किसी दिन आपको खत्म कर देंगे, मेरी बात याद रखना। राजा ने वजीर की बात मान ली। राजा ने आदेश दिया कि नादाल को जेल में डाल दिया जाए। नादाल को जेल में डाल दिया गया और नादाल की पत्नी भारी संकट में पड़ गई और रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई। एक दिन वो अपने पिता के सामने गई और उनके पैरों में गिर पड़ी और अपने पति को रिहा करने की विनती की। राजा ने नादाल को जेल से बाहर निकालने और अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। नादाल को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे संबोधित करते हुए कहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तुम इतने एहसान फरामोश होगे और तुम मुझे मारने के लिए इतने लालची कैसे हो सकते हो। जवाब में नादाल ने राजा को एक तोते की कहानी सुनाई और कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर तोता था। राजा अपने तोते को इतना प्यार करता था कि उसे अपने तोते के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। तोता अपने राजा के साथ मीठी मीठी बातें करता और उन्हें खुशी देता था। एक दिन उसने राजा से कहना शुरू किया, मैंने अपने भाई बहनों और माता पिता को हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। मैं वास्तव में उनसे मिलना चाहता हूँ। अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे 20 दिन की छुट्टी दें। जाने में 6 दिन लगेंगे, आने में 6 दिन लगेंगे और मैं अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ 8 दिन बिताऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है कि एक बार तुम चले गए तो तुम वापस नहीं आओगे और मुझे बुरा लगेगा। नहीं राजा, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। खैर, किसी तरह राजा मान गए, लेकिन राजा ने कहा, लेकिन मैं केवल 2 सप्ताह की छुट्टी दूंगा। तोते ने कहा, ठीक है, मैं किसी तरह 2 सप्ताह के भीतर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर राजा ने पिंजरा खोल दिया। तोता पिंजरे से बाहर उड़ा और दक्षिण की ओर उड़ दिया और राजा पीछे खड़े होकर तोते को देखते रहे। अब राजा को यकीन था कि तोता वापस नहीं आएगा। 6 दिनों के भीतर तोता हिंदुस्तान पहुंच गया और किसी तरह उसने अपने माता पिता को ढूंढ लिया। बेचारा इतना खुश था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो हर जगह उड़ता और तरह तरह के गाने गाता। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से मीठी मीठी बातें करता और उसे पता भी नहीं चला कि कैसे 2 दिन बीत गए और उसकी कैद में लौटने का समय आ गया। जाने में 6 दिन लगे थे और उसने घर पर 2 दिन बिताए थे। अब लौटने में 6 दिन लगेंगे और इस तरह उसका समय पूरा हो जाएगा। यानी राजा ने जो उसे 2 सप्ताह की छुट्टी दी थी, लेकिन बेचारे तोते को अपने माता पिता और भाई बहनों को नहीं छोड़ना चाहता था। खुशी के दिन पलक झपकते ही बीत गए और पहाड़ जैसे दुख भरे दिन शुरू होने वाले थे। उसके सभी रिश्तेदार, भाई बहन और माता पिता इकट्ठे हो गए थे। सब उसे वापस ना जाने के लिए कह रहे थे। एक तोते ने कहा, अरे क्या तुम भी वादे करते हो? क्या तुमने कभी किसी राजा को वादा निभाते देखा है? यदि तुम्हारा राजा इतना दयालु और उदार होता तो वो तुम्हें 14 साल तक बंद रखने के बाद केवल 2 सप्ताह की छुट्टी नहीं देता।
क्या तुम दुनिया में केवल एक पिंजरे में बंद रहने के लिए आए हो? किसी के मनोरंजन के लिए अपनी आज़ादी मत खो। राजा और शेर के पास रहना मूर्खतापूर्ण और खतरनाक है। लेकिन तोते ने किसी की नहीं सुनी और लौटने की तैयारी करने लगा। अब उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हें वापस जाना ही है तो एक बात सुनो, यहाँ एक प्रकार का फल उगता है, अमृत फल। यदि कोई इसे खाता है तो बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। तुम राजा के लिए यहाँ से वो फल ले जाओ और उनसे तुम्हें आजाद करने की विनती करो। शायद राजा के दिल में न्याय जाग जाए और उन्हें तुम पर दया आए और वे तुम्हें रिहा कर दे। सब उसकी बात से सहमत हो गए और कुछ तोते गए और अमृत के 3 छोटे फल तोड़ लाए। तोते ने फल लिए और सबने तोते को विदा किया। तोता उत्तर की ओर उड़ा और गायब हो गया। 6 दिनों के भीतर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने राजा को अपने द्वारा लाए गए फल के गुणों के बारे में बताया। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने एक फल अपनी पत्नी को दिया और 2 फल अपने खाने के लिए एक कटोरे में रख लिए। इसी बीच वजीर के मन में लालच आ गया। वजीर ने राजा से कहा, राजा, अभी इस फल को ना खाएं, पहले इसकी अच्छी तरह जांच कर लें कि इससे आपको कोई नुकसान न हो। राजा को वजीर की बात अच्छी लगी। फिर वजीर ने चुपके से फल में थोड़ा जहर मिला दिया जब राजा नहीं देख रहे थे और परीक्षण के लिए 2 मोर लाए गए। वे फल मोरों को खिलाए गए। मोर वहीं गिर पड़े और मर गए। देखा, वजीर ने कहा, यदि आपने ये फल खाया होता तो आपकी क्या हालत होती? राजा ने बहुत ही उदास स्वर में कहा, बस मैं मर गया होता। फिर राजा ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। बस बेचारे तोते को इनाम के रूप में यही मिला। कुछ समय बाद इसी तरह दिन बीत गए और एक दिन राजा एक बूढ़े आदमी पर गुस्सा हो गया। तब राजा ने आदेश दिया कि बचा हुआ एक अमृत फल उस बूढ़े आदमी को खिलाया जाए। जैसे ही वो फल उस बूढ़े आदमी को खिलाया गया, फिर क्या था, कुछ ही समय में उस बूढ़े आदमी के सिर पर नए काले बाल उगने लगे। उसके मुंह में नए दांत निकल आए और उसकी आंखों में जवानी जैसी चमक आ गई। देखते ही देखते वो 70 साल का आदमी 20 साल का युवक बन गया। अब राजा को एहसास हुआ कि उसने बिना किसी कारण के तोते की जान ले ली है। कहानी खत्म करने के बाद नादाल ने राजा को संबोधित किया और कहा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय बगीचे में क्या हुआ था। नादाल बगीचे में गया और सांप के वे 2 टुकड़े ले आया जिन्हें उसने काटा था। जब राजा ने ये देखा तो उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वे नादाल से माफी मांगने लगे। नादाल ने कहा, हुजूर, मेरे तीनों भाइयों को इजाजत दीजिए, हम तीनों अपने देश वापस लौट जाएं। ऐसा लगता है कि कोई भी ईमानदारी और शांति के साथ राजाओं के साथ नहीं रह सकता। राजा ने बहुत विनती की, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन तीनों भाई नहीं माने। हम तीनों इस महल में दरबारियों के रूप में नहीं रह सकते। हम अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर जिएंगे। लेकिन मेरी बेटियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, राजा ने कहा। वे अपने घर में ही रहेंगी। ये सुनकर तीनों राजकुमारियों ने एक स्वर में कहा, नहीं, हम अपने पतियों से अलग नहीं होंगी। ये सुनकर राजा दंग रह गए और ना चाहते हुए भी सबको जाने की अनुमति दे दी। तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने देश, अपने घर लौट आए और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर वे एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।